हेलो दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल बाबा साहेब आम्बेडकर पर क्या बोले तो अपने भाषण में जिससे विरोधियों में मचा हड़कंप। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को जिंदगी में उससे प्रेरणा मिलती है और इतने ही गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया, विदेशों में इतनी डिग्रियां ली। तो दोस्तों, उस ज़माने में मैं चैलेंज करता हूँ, आज के टाइम में मुझे ऐसी ही डिग्रियां लाकर मुझे दिखा दे, और विदेश तो क्या, मुझे अपने देश से करके दिखा दे। कसते हुए केजरीवाल जी कहते हैं 70 साल तक जानबूझकर षड्यंत्र के तहत गरीबों को अनपढ़ रखा गया। मैं करता हूँ कि आज हमारे भारत का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो भारत के गरीब पिछड़े लोगों को शिक्षा देकर उनका स्तर ऊंचा कर किया जा सकता है। यदि भारत में शिक्षा की बेहतर सुविधा की जाए तो बाबा साहेब का सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और क्योंकि बाबा साहेब चाहते थे कि यदि भारत का प्रति एक नागरिक पढ़ा लिखा होगा तो वह अपने हित के लिए कार्य करेगा तथा देश की उन्नति में सहयोग देगा। और आगे केजरीवाल जी कहते हैं, जानबूझकर सरकारी स्कूलों को खराब किया गया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाते गए। गरीब का बेटा गरीब रह गया। और अगर अपने समाज का उत्थान करना है तो और उनको शिक्षित करना होगा। अगर गरीब दबे कुचले तबके को बराबरी का अधिकार पूरे समाज के साथ देना चाहिए। शिक्षा एकमात्र यही एक चाबी है और उनको हमने पकड़ लिया। और हमारे अपने समाज में भी, दलित समाज में भी बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। आखिर वह पिछड़े क्यों जाते हैं? और दलित समाज में गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते। और आज दिल्ली के अंदर जो मैं शिक्षा व्यवस्था बनाई है कि वो 12वीं क्लास तक सब कुछ फ्री, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए हैं कि सरकारी की स्कूल की कहीं प्राइवेट स्कूलों को माफ़ करते हैं। और प्राइवेट स्कूल कितने होंगे दिल्ली के अंदर जिसमें स्विमिंग पूल है और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे ज़िले के कई सारे सरकारी स्कूलों में डिग्री स्विमिंग पूल बना दिए गए हैं। और हमने बच्चों को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लो, पैसे मिलेंगे। कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है या आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो या दलित समाज के बच्चों के सारे कोचिंग का पैसा दिल्ली सरकार फ्री में कराएगी। और जैसे आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचले की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, जिसका कोई नहीं उसका आम आदमी पार्टी है। आज न्यूज़ पेपर उठाकर देखना, जितने आईएएस आईपीएस अफसर और जितने मिलेंगे टॉप क्यों पर कितने अधिकारी मिलेंगे, सारे के सारे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए मिलेंगे। एक टाइम था जबकि देश में सरकारी स्कूल हुआ करते थे और सारे नेता, सारे अफसर, सारे उद्योगपति सारे सरकारी स्कूलों से निकलते थे और जानबूझकर धीरे धीरे करके सारे सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं। और उनका भट्टा बेटा आते जाते रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में ना बिल्डिंग में ही ना दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली में या थोड़े दिन पहले तक जान देश की सरकारी स्कूलों को खराब करा गया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाते गए ताकि एक तबका जो है दलित अब का जो है वह करीब करीब रह जाए। अंग्रेजों के ज़माने में बाबा साहेब आम्बेडकर जी जिंदगी के वह पूरी की पूरी जिंदगी एक तरह से इतने उसकी प्रेरणा मिलती है कि इतने गरीब परिवार से आते थे
और इतने ही गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपने ज़िंदगी में डबल डायरेक्ट कोर्स पीएचडी करी है, और वही भी विदेशों से। दोनों पीएचडी में चैलेंज करता हूँ कि आज के टाइम में एक पीएचडी विदेश से दिखा दो और विदेश के अपने देश से करके दिखा दो। और जो एक पीएचडी कोर्स उस ज़माने में उन्होंने पीएचडी इतने गरीब होते हुए भी स्कॉलरशिप लेकर बीच में एक बार तो लंदन से छोड़कर आना पड़ा, और बीच में ही जब पैसे की कमी हो गई थी और उनको फिर से दोबारा गए, जब स्कॉलरशिप का जुगाड़ हो गया तो वो 2 बार पीएचडी करके उन्होंने करी। और उन्हें बार बार अपनी ज़िंदगी में एक ही बात कही, पूरे समाज को उन्होंने एक ही बात कही कि अगर बराबरी इनके साथ करनी है तो बाकी समाज के साथ बराबरी करनी है। अगर आपको समाज का उत्थान करना है तो उसकी चाबी है शिक्षा। और उनको हमने पकड़ लिया तो हमने योजना निकाली है कि हमारे अपने समाज में भी, दलित समाज में भी बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि उन्हें बहुत प्रतिभा है, वह पिछड़ी जाती है। और आजकल कॉम्पिटिशन्स इतना ज़्यादा हो गया है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि उनको कोचिंग करने की या उनके पास पैसे नहीं होते। दलित समाज में गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते, और हमने एक स्कीम निकाली है हमारे बच्चे को कभी कोचिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट में दाखिला दो तो पैसे हम देंगे, और चाहे देश का जितना भी बड़ा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कितना भी महंगा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, और हर चीज़ के कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हो या दलित समाज के बच्चे के लिए स्कीम निकाल लिया, आप दो और आपकी सारी कोचिंग का पैसा दिल्ली सरकार देखो। और आज के दिल्ली के अंदर जो मैं शिक्षा व्यवस्था बनाई है वो 12वीं क्लास तक सब कुछ फ्री है। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि इस प्रकार स्कूल की कई प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं। और प्राइवेट स्कूल कितने होंगे दिल्ली के अंदर जिसके स्विमिंग पूल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। प्राइवेट कोचिंग स्कूल में या स्विमिंग पूल है। हमारे दिल्ली के कई सारे सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल खुद में लिफ्टें लग रही है, और दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर जाने पर लिफ्टें लग रही है। और सरकारी स्कूलों में ऑडिटोरियम बने रहे हैं। और इतनी व्यवस्था जो है प्राइवेट स्कूल में तो 12वीं क्लास तक तो सारी शिक्षा फ्री, और उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम देने हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले तो आपकी सारी कोचिंग की फीस, उसके बाद अगर आपको कहीं भी पीए करनी है या लॉ करनी है या कोई भी आपको डिग्री लेनी है या किसी भी कॉलेज में दाखिला लेना हो तो 1 लाख तक कर दो और आपकी फ्री। आपको कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं देनी, कुछ नहीं देनी है, और फॉर्म भरवा लो और आपको 10 लाख तक जितने पर मर्जी का हम मांग तो आपकी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली सरकार के अधीन कर दिया। ये सपना है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने देखा था, जिसको कुचलने का काम पिछले 70 साल के अंदर हुआ और इसको पूरा करने का काम हम लोग शुरू किया है। और नई दिल्ली के अंदर से सीवर की सफाई होती है, और सीवर की सफाई की तो हमारे पास एक तो ऑन ऑप्शन है और था, और टेंडर कर देते हैं, और टेंडर में 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां जाती है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में को टेंडर मिल जाते हैं। और अब दलित समाज के लोगों के पास
कहीं से आई मशीन है, तो हमने कि एक डिग्री करके एक बहुत हैं उनके संपर्क किया और उन्होंने दलित समाज के 200 लोगों को सफाई कर्मचारी की लिस्ट में निकाला है और उन लोगों को उनसे लोन दिया और लोन देकर उन्होंने हमारे सीवर की मशीन खरीदवा ली, तो वह मालिक बन गए सीवर की मशीनों की। और वह सीवर की ही मशीनें सरकार ने किराए पर लेगी। वही सफाई कर्मचारी कुछ लोगों तो नौकरी देने वाले कम क्या बना और उसके प्रॉफिट उसके पास जा रहे हैं, और नहीं तो कोई बड़ी पूंजीपति जाता और 200 मशीनें लेकर आता और वह उसे प्रॉफिट कमाता। तो एक तरफ वो शिक्षा भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो रोजगार भी एक बड़ा ये बिजनेस का भी है जो इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है और दलितों की पार्टी है, दबे कुलों की पार्टी है, जब गरीबों की पार्टी है। ये था दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल का भाषण। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से छोटी बड़ी जानकारी लाती रहती हूँ। और दोस्तों यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत